विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई ये विधाता हो समय आई। डेग डेग काट भरल चली कैसे नहिया सुखवा छोड़ा लेबा हमारा से बहिया। डेग डेग काट भरल चली कैसे रहिया सुखवा छोड़ा लेबा हमारा से बहिया। समैया आई कहवा लेके। या भगवान जब से मेरे बाबूजी मेरी शादी कर दिए मैं इस घर में आई हूँ। न जाने क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज एक हफ्ते से मुझे बहुत जोरों से बुखार आ रहा है और इसी बुखार से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि आज मैंने घर का कोई काम नहीं कर पाई। इतना ही नहीं आज मैं घर में खाना भी नहीं बना। मैं यही सोच रही हूँ। भाऊजी आज क्या बात क्या है भाऊजी? हम आपके कमरे में जब आवत रहे भाऊजी आपके चेहरा एकदम खिला खिला लागत रहा भाऊजी, लेकिन आज क्या बात है भाऊजी आपके चेहरा इतना उदास का है यार भाऊजी? क्या मेरे उदासी का कारण तुम जानना चाहते हो? गिट्टे डाल। हाँ भाऊजी। आज एक हफ्ते से मुझे बहुत जोरों से बुखार आ रहा है बेटा और मुझे कोई दवा भी मुझे कोई नहीं लाता बेटा। आज मैं इतना ज्यादा बुखार से परेशान हो गई कि मैंने घर में खाना भी नहीं बना पाई। हम कहते हैं भाऊजी घर में इतना आदमी है लेकिन आपके दवाई नहीं ला पाए। भाऊजी आप चिंता जी करो, आप चिंता जी करो भाऊजी थोड़े बड़े दवाई लावे हम जाओ। क्या? हाँ भाऊजी हमारे लिए दवा लाने तुम जाओगी? आओ थोड़े बड़े दवाई लावे हम जावे। आप आराम करें हम दवाई लेके आवत है भाऊजी। दवाई लाओ दवाई खा के आप आराम करो, घर एक जितना काम है सब हम कर दो। तो ठीक है लाल, मैं आपके कहने से यही पर थोड़ी देर आराम करती हूँ। हाँ भाऊजी आप मेरे लिए दवा ला दो। देख पाई देख कैसे रंडी बैठी है। अभी कहबो कि तोहार धनिया बिटिया झूठ बोला थी। ए बिटिया धनिया हाँ माई अबे तक हम यही समझत रहे कि नंद भौजाई के झगड़ा हटे ते हमसे एक में दुई लगावत होबे, लेकिन नहीं बिटिया
हम अपनी आंखी से देख ले ये हर जाई कुर्सी कर तोरत बैठी बाटे इनसे हम बात करते तू चिंता जी करा हाँ माई बात करा करे है गीतवा ए गीतवा रंडी घर में क्यों न चूल्हा जलाए बता रंडी घर में अरे क्यों न चूल्हा जलाई अरे का खा के धनिया अरे हुआ या ये दोस्त ये घर में हमारे हुआ या दोस्त ये घर में हमारे नहीं काम करती है हर जाती आज मैं घर में खाना क्यों नहीं बनाई नहीं बनाई तोर भाई मर गरहन कि तोर बाप मर गरहन रंडी जाऊ सोख बनाए बैठी रहे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी माँ मेरी बात सुनिए सुना रंडा कल मुही हर जाई हाँ पैदा होता है मान महतारी चबा लिहू रंडा हाँ अब का हमका चबाबू तो है पेट भराए हाथ जाइयो ठीक तबीयत नहीं भैया मेरी सुनो रंडा तबीयत नहीं ठीक है रंडा तो मुँह से का दवाई मंगाए के खाए के मर गए हो तू रंडा हो बेटवा का हमारे पीछा छूटा था जाइयो दूसर बियाह कर रंडा हो ई रंडक बुखार चढ़ा हर जाइए के मम्मी 10 बार पहले बुखार नहीं रंडक के खौआ बुखार चढ़ा हर जाइए ठीक तबीयत नहीं मैया मेरी सुनो इसलिए घर में खाना बनाई नहीं एक हफ्ते से भूख आता मुझे इसलिए मैया चूल्हा जलाई नहीं हर जगह खाए के बारे तोहरे बुखार नहीं आवत हराम मुझे एक हफ्ते से बुखार आ रहा है माँ इसी बुखार के कारण मैंने आज घर में खाना नहीं बना पाई माँ मेरी गलतियों को माफ कर दो सुन और तेरी तबीयत का नाम मैंने और ठेका लिया भाड़ में जाए तबीयत तेरी बेहया
और काम घर का तुझे सब करना पड़ेगा। काम घर का तुझे सब करना पड़े, वरना हंतर से चमाड़ी उड़ा दूं तेरी। रोज तोहार बहाना होगा हर अंडा। आज आज हरामजादी और काम तमाम कर गई था। नहीं माँ, हाँ ऐसा मत कीजिए माँ। हाँ अगर आपकी यही इच्छा है कि मेरे रहते हुए घर का काम कोई नहीं करेगा तो ठीक है माँ। आज के बाद मैं घर का सारा काम कर लूंगी माँ। कैसे करबे रे? तोर तो तबीयत खराब ही है, कैसे करबे? हर जाइयो एक है मतलब तो सही सही बहाना बतावत रहे यार। नहीं माँ, मैं आपसे बहाना नहीं बता। आज तोर कहानी खत्म। हरामजादी तो कम मार के अपने बेटवा का दूसर ब्याह करब, जहां भरपूर दहेज मिले। हर जइयऊ हो तो हमारे घर में कंगाल के बिटिया आए हस तो का हमारे घर में जरूरत नहीं बा। नहीं माँ, हाँ। ऐसा मत कीजिए माँ। किस लिए मारती मैया अरे गीता को तुम्हें? अरे किस लिए मारती मैया अरे गीता को तुम्हें? अरे मेरी गीता ने मैया खता क्या किया? अरे बात मेरे समझ में नहीं आ रही। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। दुश्मनों की सजा तू है देती सजा। तुम माँ हो कि जाए हो, उसकी जान लेने पर तुली हो। हे मोर भैया, हे मोर पुतऊ, हे मोर मुतऊ, हे बेटवा, हे मोर लाल, हम दुल्हन का मारत नहीं रहे बेटवा। फिर क्या कर रही थी? दुल्हन के एक हफ्ता से बुखार आवता है बेटवा। बिटिया धनिया दवाई लावे जा था, लाए के दवाई दे था भैया। दवाई कहीं जा बिट्टी पानी लेता हुआ, कहीं जा बिट्टी पानी लेता हुआ। जब बिटिया धनिया पानी लावे चली जाता बेटवा तो अपनो दवाई खाती नहीं बेटवा। दवाई निकाल ली है खोल के दवाई, फेंक दी थी बेटवा। जब दवाई खाबे नहीं करती बेटवा तो आराम कहाँ से हुए बेटवा? तू तो जनता है बेटवा, माई के जेरा गाई के एक हमरे पतो हो बेटवा, हमरे नहीं रहा इस भाई बेटवा। हम डॉक्टर खिया गए बेटवा। हाँ भैया बात सही है। तोरे भाई खुदा डॉक्टर के गए। डॉक्टर के पास दवा लाने के लिए गई थी। डॉक्टर खिया गए बेटवा। हम कहे हे मोर भैया, हमरे दुल्हन के बुखार आवत है, एक हफ्ता से बुखार उतरत नहीं बा बेटवा। डॉक्टर कहन की काकी ते चिंता जी कर, हेती बड़ी शीशी में सिरप देन बेटवा, कहन ले जा दुल्हन के पियाए दा, बुखार सब उतर जाए बेटवा। वह सिरप हुआ पियावत रहे मोर लाल। इतने में तू आई गया बेटवा, हमका ठेल दे
हमका मार दे बेटवा, हमारे ठाव कुठाव कहूँ लाग जात तो ये उम्र में हमका के देखा बेटा। हाँ तोहरे जे हला कहानी होता है। आए 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 नहीं तो जोन कहा सब सही नहीं है। हम कहा तई भला बताओ यही तरह दवाई पिया था, यह तरह दवाई पियावा था, या तो आज हम अपने काके की देखा थी, या तो हमारा माई अपने पावक ढर की लगा। जौन बात या वो का कहे नहीं बताओ क्या माटी देवलू हो। अरे तेरे कहने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जो भी बात है मुझसे साफ साफ बता, बात क्या है? भैया पूछा था है हाँ। कि बात का है। अच्छा भैया मिट्टी बता दी। बोल क्या बात है, साफ साफ बता मुझसे। काके बता दी, सही सही बताओ। मैं बिल्कुल सही सही बता, बात क्या है बे? हम तो झूठ ना बोल। बोल क्या बात है? भैया कहीं कि न कहीं। न कहीं नहीं शाले कहोगे तो कहीं। अरे जो बात है उसको कहूँ कि ना कहूँ, साफ साफ बता मुझसे। ले ले सुन ले। सुन लो। हाँ ले सुन ले भैया, तहार माई और तहार बहन, ए तहार माई और तहार बहन। अबे साले आगे कुछ बोलेगा कि तुहार माई तुहार बहन? मेरी माँ बहन तो ही है, बोल बात क्या है? हमने बताओ मैं नहीं अपने माई बहन। तो साले बीच में आना भी मत। ये भैया ये का बताए बेटवा, हम दुल्हन को बुला देते तो खुद ठीक है माँ उसे बुलाइए। भैया ए भैया बिटिया हो, ए मोर गुड़ुई आवा आवा, मोर गुड़ुई आवा। आवा मोर गुलोरी तू आवा, आवा धीरे धीरे पावा। ए बिटिया भैया हमार जौन पूछा कहाँ बिटिया साफ साफ बता दे मोर रानी, नहीं तो भैया हम यह कहे कि हमरे मेहरारू की दवाई नहीं करते। तू तो हमका जानती नहीं है बिटिया, हम कैसे बाटे ना बता जा। भैया से साफ साफ बताओ हमरे बेटवा से। मैं उसे समझाऊं मत, मैं खुद उससे पूछ लूंगा। बताओ बिटिया, भैया पूछा था बताओ। ठीक है बा, मैं जरूर बताऊंगी। अरे वो गीता, जितना मैं तुमसे पूछूं साफ साफ मुझसे बताना। आखिर आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? सुन मेरी बात कर। तो बात सच सच बता प्यारी गीता मेरी, जितना मैं पूछूं साफ साफ बताना, आज बहानेबाजी नहीं चलेगी। स्वामी जी आप कहिए, आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो बात सच सच बता प्यारी गीता मेरी, अरे किस लिए तू दवाई नहीं खा रही? अरे साथी में रे रहना न मंजूर हो। आज ये आप कैसी बातें कर रहे हो? साथी में रहना न मंजूर हो। ऐसी बात तो दिल में छुपा क्यों रही साथी में? गीता, अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद हूं, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, किसी और को चाहती है, तो साफ साफ कह दे। मैं नहीं बाहर से कह स्वामी करके जी। मैं अपने घर से तुम्हें आजाद करा दूंगा। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ में रहना नहीं चाहती? स्वामी जी ये दबाना खाने का नाटक क्यों कर रही है? बिटिया भैया हमार जाऊं कहा था सही कहा था बिटिया, हाथ जोड़ के तो से बिनती बा बिटिया कि अगर हमार बेटवा तोहका ना पसंद हो बिटिया तो तू हमसे कहा, तोहका जे पसंद हो बिटिया मोर लाडली मोर गुड़ुई, हम तोहका ओकरे संगे भेज देबै। लेकिन बिटिया तो से हाथ जोड़ के बिनती बा बिटिया, दुनिया के अफवाह सुन के भैया हरे पंचो
ऐसे जीव धकर धकर करे लगा तो बेटवा अरे भैया अरे आपन आपन ये आदमी भैया 2 बोरा सीमेंट एक नीला ड्रम में तोप लेती हैं भैया ये तो ए काकी हाँ बेटवा ए काका गर्भ काकी हाँ बेटवा कितनी सास यहाँ जोन दमादा ले ले भाग जा तो मैं साले बार बार मना कर रहा हूँ। स्वामी जी आप जानना चाहते हो तो जो बात मैं आपको नहीं बताना चाहती थी पर मैं तुम्हें जरूर बताऊं। हाँ साफ साफ मुझसे बता दे। सुनिए मेरी बात। मैं माँ से कह करके तुम्हें अपने घर से आजाद करा दूंगा। सुनिए स्वामी जी ठीक तबीयत नहीं स्वामी मेरी सुनो। तेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो माँ दवा लाई थी, दवा खाई क्यों नहीं? अरे नहीं पहले पूरी बतिया सुन बे ठीक तबीयत नहीं स्वामी मेरी सुनो। सच बताती हूँ मैं कुछ छिपाती नहीं। एक ही हफ्ते से बुखार आता मुझे। एक हफ्ते से बुखार आता मुझे। कोई याद करे न देता सवारी मुझे। एक हफ्ते से स्वामी जी मुझे एक हफ्ते से बुखार आ रहा है फिर भी मुझे कोई दवा ला कर नहीं देते स्वामी जी। क्या तुम्हें कोई दवा ला कर नहीं दे रहा? हाँ स्वामी जी मुझे कोई दवा ला कर नहीं देते। का भौजी झूठ बोला तू, झूठ बोला कुछ हद होती है। चल तू पीछे वाले हट। अरे ओ माँ मैं क्या सुन रहा हूँ? कहा सुनता है बेटवा गीता क्या कह रही है कहा कि एक हफ्ते से उधे बुखार है और दवा कोई ला कर नहीं दे रहा है। बेटवा जस हमरे संगे करत ना कैले अकेले पता हो बाटिन जस इनके मर्जी हो तस कैले जा दुल्हन। अरे ओ माँ बेटवा अगर झूठ बोली बेटवा तो हाय कसम खाए कहते ही बेटवा। अगर झूठ बोली बेटवा की दवाई नहीं लाए बेटवा तो हाय कसम खाए कहते ही बेटवा तू हमरे हाथे ना आवा। हाँ काकी बहुत सही कर दिया तू। नहीं बहुत सही कर दिया तू। ये वही लायक है वहाँ विश्वास माना बन जाओ बता रहे तो पहले खा ले यहाँ। एक सी बाणा बेटवा बचा है कबो कबार आवत कबो दूसरे का भेज दे था या पीछे पड़ी है बेचारे के। बेटवा हम झूठ नहीं बोलती है बेटवा। अब मैं झूठ नहीं बोल रही। गीता अरे ओ गीता आखिर बात क्या साफ साफ मुझसे बता। स्वामी जी आप ही बताइए जब मुझे कोई दवा ला कर नहीं दी तो मुझे आराम कहाँ से होगा। जब मैं दवा खाऊंगी नहीं तो मुझे आराम नहीं होगा। जब मुझे आराम नहीं होगा तो मैं घर का काम कैसे कर पाऊंगी। स्वामी जी बात क्या है? आज मैं घर में खाना नहीं बना पाई स्वामी जी। सिर्फ इतनी मेरी गलती है। भैया कुल लड़ाई के जरूरी है या खाना बनवे न बनवे वाली बात। विश्वास माना भौजी के बुखार रहा हम दवाई लावे जात रहे इन्हन थार माई बहन हमका मार के लौटा दी। ठीक है कोई बात नहीं। गीता तू साइड में हो जा मैं माँ से बात करता हूँ। माँ अरे ओ माँ कहा बेटवा क्या कह रही थी? आप डॉक्टर के पास स्वयं गई थी ना? हाँ बेटवा आप दवा स्वयं लेकर आई थी। आए हम लाने वाली यही सिरप वाली दवाई लेके आए बेटवा। आप सिरप की बाटली लाई थी ना? आओ माँ
वो शीरा की बटली कहाँ पर है? लाइए मुझे, मैं गीता को पिलाता हूँ। सही कहे भैया, एकदम सही बात किया। हम कहा जाए जब तू सिरप पियावत रहू तो सिरप के बोतल लायक दे। बेटवा का बात अरे ना, वह सिरफवा का सीसिया पूछा था। हाँ हाँ मैं उसी सीरप की बात कर रहा हूँ। सिरफवा वाली बात पूछा था बेटवा। सीसिया कहाँ पाई? जब दुल्हन के जैसे सिरफवा मुहना में लगाए बेटवा, वैसे दुल्हन चावल। क्या? हाँ बेटवा, यानी उसने पैर से मार दिया? चावल लात मारी बेटवा। सीसिया हम मुंह कतो गिर के हमका लगा था चूहा। अबे ओ किसे घर ढूंढ कहाँ पर है वो बटली? हाँ, जैसे कहा दिया हिया चूहा इंजा ये विश्वास माना। अबे काल है हमारे भैया प्लास्टर करवाए ने। अबे हमारे भैया काल है प्लास्टर करवाए। प्लास्टर करवाए। हाँ का देखे चाहता है? हाँ हाँ कहा था चूहा कहाँ से आई? हाँ। देख देखे नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे रे? काकी हाँ काकी तो तादर रवा। अरे ओ माँ, बहानेबाजी बनाना छोड़ दो। बात यह है कि आप दवा लाई ही नहीं थे। कुल मिलाकर झगड़े का जड़ ये है कि गीता की तबीयत खराब थी, गीता ने खाना नहीं बनाया, इसी को लेकर लफड़ा हो रहा है ना। अरे माँ, माँ आज गीता की तबीयत खराब थी, मान लो गीता ने खाना नहीं बनाया। बहन धनिया तो घर में थी, क्या बहन धनिया खाना नहीं बना सकती है माँ? माई रे माई, हम खाना ना बनाओ माई। नहीं बिटिया, तय खाना ना बनाओ बे। तय खाना ना बनाओ बे। खाना बनाऊबे तो फिर चूल्हा फूकब तो मुंह जर जाई, बर्तन मांजब तो हाथ करिया हो जाइए। ई हमसे ना होई माई। तय खाना ना बनाओ बे। हमारी बिटिया खाना ना बनाए। क्या कह रहे हो माँ, ये खाना नहीं बनाएगी? नहीं। अरे माँ जरा सोचो, सयानी हो गई है। आज नहीं कल किसकी शादी करोगी? ये दूसरे के घर जाएगी, क्या वहां पर आप खाना बनाने जाओगी या मैं जाऊंगा? माई रे माई, हम ब्याह ना करब। नहीं बेटी, तू बिया ना करो, विधवाद माना बच्चो। अबे हमारे बेटी कितनी उम्र है? हम कहा जाए अबे हमारे बेटी ज्यादा 12-13 साल के हैं। इनके बिया कहाँ से होए? तो बिया ना कर बेटी। हम तो होते कहा थे काकी ये बिया ना करी है तो कहा गांव में घूम घूम गांव के लौंडा बर्बाद करी है। हमें माटी दे जा, तू कई दिन बर्बाद भा। हम माटी देनु। माई रे माई, अगर ब्याह करब तो फिर वही काम करे को होई। हाँ बिटिया। चूल्हा फूकब तो मुंह जर जाई, बर्तन मांजब तो हाथ करिया हो जाइए। ये हमसे ना होई माई। फिर माई हमारी बिटिया बिया ना करे। बिया ना करियो, अगर मुंह तोरे साथ इनका 55 के साथ छोड़ दे। काकी तोरे दादे बेटे तो शादी ना करियो। हम कहा था बिया कर बुदू है काम करे पड़े। हाँ खाना बनवाए, हाँ बर्तन मजवाए, हाँ खाना बनवाए, बर्तन मजवाए, कपड़ा धोवाए, हाँ विश्वास माना तेल लगवाए, हाँ गोल भिजवाए, बिस्तरा लगवाए, फिर वही बिस्तरा पर और राजा जना स्वर्ग मचा आते हैं। फिर वही बिस्तरा पर आई 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 कहाँ मारी दे जाए? अरे कहाँ वाटे आई काकी ये दो जना कैसे आए ने? कैसे आए? हाँ, कैसे आए? विश्वास मानना तब तक दोनों मुंह चलत रहा होई। आप तो है माटी दे जाए।
हमारी बिटिया ने बियाह करे ना खाना बनाए। अरे ओ माँ, अगर बहन धनिया खाना नहीं बनाएगी तो आपको खाना बनाना होगा। हाँ हाँ, जब तक गीता की तबीयत नहीं खराब ठीक होगी तब तक आपको खाना बनाना होगा। अरे राधे, काकी माथी ने कुछ नारायण हरिओम नारायण। काकी रोई जो जुबाई का बाबू तू घोर कलयुग, घोर कलयुग। घोर कल्लू, घोर कल्लू। यहाँ हमारा जीव जरा है मारी तो का मजाक सूझिए। कौन कल्लू रे? तू का दिया घोर कलयुग। हाँ घोर कल्लू। माटी दो 9 महीना इनका माटी दोनों को पेटे में रखे। हाँ एका काकी हाँ, एका जोने के आदत पर यह बिना 1 लीटर पानी ढीले तर नहीं लेती। हम कहा था ही काकी हाँ। ये इतना बड़ा तोरे पेटवा में कैसे आ गया? पहले पूरी बात सुन ले तो बाद में बीच में बोले थे। हाँ कहा 9 महीना इनका पेटे में रखे, हाँ पैदा के पाले पोसे पढ़ाए लिखाए। आज माई का प्यार दुलार भूल गया है। हाँ बड़की माई का ज्यादा ख्याल बा जौन वस्तु सही हुआ खड़ी बा। गजब टहिया गए। ई है। हाँ क्या देखा? हाँ गजब टहिया एक ही ज्यादा ख्याल बा। हाँ अरे गिट्टकवा, हाँ काकी अगर हम जानत होइत रे कि हमारी कोखी में ऐसे नालायक औलाद पैदा होए, हाँ ऐसे नालायक औलाद पैदा होई तो वही सौरियाही में धाई दई ढोंडा पलात माटी दो ना। विश्वास माना काकी अगर हम जान थोई कसम हमरे पलाजो के मंगनी वाले। विश्वास माना अगर हम जान थोई तोरे कोठी में ना नलायक कोठी में नहीं कहबा बांसे में, तू का कोखी में। हाँ, तोरे कोठी में इन्हन लड़ाई का औलाद पैदा हुई है। इन्हन आँखी मिल जाए वाले औलाद पैदा हुई है। विश्वास माना काकी हम बैरिक झाखर रूंदी। हाय मारी नहीं जाए, यह रंडी है हर जाई सुनवाई ले जाओ सुनवावे को होए। माँ, जब तक गीता की तबीयत नहीं ठीक होगी वो खाना नहीं बनाएगी। अगर आप लोग को खाना है तो आप स्वयं बना कर खाइए। प्रेमवाया, चिल्लाओ मत। ज्यादा मेहरी का कपारे बजी चढ़ाए रे। अरे उसे कुछ सर पर नहीं चढ़ा रहा, उसकी तबीयत खराब है। अब हम समझे है। बिटिया धनिया चल, एक माटी देने का दिमाग खराब हो गया है। एक माटी देने का दिमाग खराब हो गया है। एक मेहरिया चाहे मारी देना कपारे चढ़ा के रखा है, चाहे जैसे रखा है। एक दिन ही मारी देना बहुत पछताई। मैं कुछ नहीं पछताऊंगा माँ। क्या वे मेरी पत्नी को क्या कह रहा था? चपटहिया निगरहिया कह रहा था ले। वो दिन बेटा फिर आ गया है, घबराओ मत। क्या है घर में इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है, मुझसे आकर बता नहीं सकता है? हम तोरे लाए बतावे है जान दो। ये बता, आज के बाद याद रखना, अगर घर में कोई लफड़ा होता है तुरंत फौरन मुझे आकर बताना। ठीक है भैया हम जा रहे। स्वामी जी, अगर आप नहीं आ जाते तो शायद कि आज बाबूजी नहीं देख रहा। आ जाएगा तो वही दिन आएगा। अगर तू फिर पटना में न रोया तो ना। गीता, घबराओ नहीं, एक ना एक दिन मेरी माँ और मेरी बहन धनिया दोनों सुधर जाएंगे। विश्वास है स्वामी जी, पर मैं आपसे कहना क्या चाहती, सुनिए मेरी बात। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंद आंखें,
कर लूंगी बंद आंखें पूजा करूंगी के रहूं। बोलो क्या बात है गीता? मैं ही मैं तुम्हें देखूं पिया और न देखे कोई। अरे पगली, तेरे सिवा मुझे और कौन देखेगा? मैं ही मैं तुम्हें देखूं पिया और न देखे कोई। भोरी भाई जब आँख खुली तो तेरा ही गले लगा के तुझको गले लगा के कर लूंगी बंद आंखें पूजा करूंगी गीता, चल पहले मैं तेरी ये दवा लेकर आता हूँ। चलिए स्वामी। हाँ मेरे साथ। विश्वास माना मास्टर हमरे काकी जो नहीं अपने बेटों को नहीं हो दिया। मास्टर इतनी समय ढेर नवा नवा गाना चल गया है मास्टर। कहा बताई मास्टर, जमाना के हाल बहुत बदल गया है। अरे देखा देखा भैया जमाना के खेल, देखा देखा भैया जमाना। साज फेंके गोबर पतो हो देखे मेल, साज फेंके गोबर पतो हो देखे। देखा देखा भैया, हाँ देखा देखा भैया जमाना के खेल, देखा हे भाई खेली गोला बुढ़िया मारती जाले रोजे हाथ केहू के टोके ता झगड़ा करे, केहू के टोके ता झगड़ा करे। साथ देखे गोबर पतो हो देखे मेल, साथ देखे गोबर पतो हो देखे मेल। देखा देखा भैया, हाँ देखा देखा भैया जमाना के खेल, देखा देखा भैया। अच्छा भगवान, दुश्मनी बाहु बेटी जा रही
घर में दो दो बेटी उनका बुरा है जो करिए घर में दो दो बेटी उनका बुरा है शादी करते करते भैया हो जाला परेशान शादी करते करते भैया हो जाला परेशान देश का दुश्मन कैसे होई गुजारा सताई बाहू बेटी बाहू बेटी जा रही बाहू बेटी जा रही जय जब देश का दुश्मन कैसे होई गुजारा सताई बाहू बेटी हाँ बच्चों ये सोचे तो बा कि बुढ़ा कौन आए बा बुढ़ा बच्चों हमारा नाम राम गरीब बा हम ग्राम सभा बेलापुर के रहने वाले भैया श्री राम काका राम 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 बेटुआ तू जानता है श्री राम भैया कक्कू कि हमरे एक बेटुआ एक बिटिया बा दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। कक्कू हाँ बेटुआ बड़ी अच्छी बात कक्कू। लेकिन बेटुआ काका जब हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पति जी का स्वर्गवास हो गया था बेटुआ। हाँ काका जानता हूँ। कक्की काकी दुनिया में नहीं है कक्कू, आप अकेले हैं। हाँ बेटुआ दोनों बच्चों का आपने पालन पोषण किया, बड़े हो गए हैं। लेकिन बेटुआ काका हमारे बिटिया के नाम बड़ी बिटिया के नाम गीता गीता और छोटे बेटुआ का नाम रमेश बा रमेश बेटुआ। कुमार। हे बेटुआ कक्कू दुख की बात ही बा बेटुआ क्या काका? जब अपने हम गीता बिटिया के ब्याह करे है तो हमारे गीता बिटिया के ब्याह में कोनो दहेज के मांग नहीं रही बेटुआ। कोई मांग दहेज की नहीं थी काका। लेकिन जब अपने गीता बिटिया के लियावे गए है आने गए बेटुआ तो हमारे समझिन पार्वती भक्तिन हमसे 50,000 रुपया दहेज के मांग करी बेटुआ। क्या 50,000 दहेज के रूप में मांग रही थी? हाँ बेटुआ काका हमसे यही कही बेटुआ कि हे राम गरीबुआ जब तक हमको 50 रुपया दहेज के रूप में न देवे कक्कू तब तक तोरे यहाँ गीता बिटिया की विदाई यहाँ से न हो बेटुआ। बड़ी दुख की बात काका। हे बेटुआ काका आज 2 साल हो गया लेकिन हमारी गीता बिटिया हम देखिए अबे 2 दिन खातिर नहीं आए पाए बेटुआ। दहेज के कारण कक्कू। हे बेटुआ काका हम बुढ़ाई अवस्था में अब हमारे कमाए खा जाए के मन नहीं रह के बेटुआ। नहीं काका, तबीयत हमेशा खराब रहती है। हम ऐसे बीमार है बेटुआ, कब मर जाई कब का हो जाए हमारे कोनो ठिकाना नहीं बा बेटुआ। हम 50,000 रुपया कहाँ से पाई बेटुआ कि अपने गीता बिटिया जाए के लिए आए कि आए बेटुआ। काका आप गरीब, नाम राम गरीब है, गरीब भाई ही है। मैं आपके पड़ोसी, मैं ही गरीब इंसान हूँ कक्कू, आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? कई कहावत बुजुर्गों ने सत्य कहा है, गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबी बड़ी बेमुरवत होती, गरीबी में काफी नसीहत होती, गरीबों को जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा काका कोई चारा नहीं है। हाँ बेटुआ जानते रहा बेटुआ। काका
ई गांव का नाम है प्रेम नगर। हाँ काका। प्रेम नगर है बेटवा, जानता है हाँ। हम तो कहिए सब प्रेम है बेटवा, लेकिन एक तुझसे बतावत है बेटवा, पक्कू। हिया मनई लहंगत चुनरी जौन पावत है वो उठा के चला जाता है। का करो का काका, जमाने की बात है। हे बेटवा काका चलते हैं, हम आराम करें। अगर हमारा रमेश बेटवा आ जाई हैं तो उससे बता जाए कि तोहरे बाबू तो का जरूर याद करता है बेटवा। काका, समय हो गया है, मजदूरी करने गए हैं भैया रमेश कुमार, आपके लिए दवा लेकर अवश्य आते होंगे। काका बैठो, बैठ कर रमेश भैया का इंतजार किया जाए। ठीक बा बेटवा। आइए बैठो कक्कू। भैया रमेश, राम राम भाई। राम राम मेरे भाई, और कहिए क्या हाल है? सब कुशल है मेरे भाई। बाबूजी कहाँ है मुन्ना मेरे भाई? भैया रमेश, आपके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। ये तो जानता हूँ मेरे भाई, इसीलिए तो मैं मेहनत मजदूरी का काम करने जाता हूँ रोज। मेरे भाई कहाँ है बाबूजी? क्या पिताजी के लिए दवा लाए हैं कि नहीं भाई? लाया हूँ दवा। कहाँ है बाबूजी? उनके पास ले चलो। भैया पिताजी चिंता में डूबे हुए हैं और आपकी याद में परेशान रहते हैं। इधर देखो बैठे हुए हैं मेरे भाई। बाबूजी, जब भी मैं कभी आपको देखता हूँ आप हमेशा इसी तरह से उदास रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बाबूजी, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बेटवा रमेश, बोलो। क्या चाहता है बेटवा? सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है बात? क्यों बैठे नयन जलधार पिताजी, बोलो क्या है बाबूजी? आखिर बात क्या है जो आपकी आंखों से इस तरह से आंसू गिर रहे हैं? अरे ये आपका बेटा दिन भर जाकर के मेहनत मजदूरी का काम इसलिए करता है कि मेरे बूढ़े बाप को कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर आप इस तरह से उदास रहेंगे बाबूजी तो मैं क्या करूंगा बाबूजी? बोलो। बेटवा रमेश, क्या बात है बाबूजी? अगर तू जाना चाहता है बेटवा कि हमारे आग से काहे आंसू बरसात होता बेटवा, हाँ बाबूजी। तो हम आपसे जरूर बताओ बेटवा। सुनो ध्यान से बेटवा। बोलिए बाबूजी, क्या बात है?
मत पूछो नूरे नजरे क्या बात है बाबू मेरे दिल का मत पूछो नूरे नजरे मेरे दिल का अरे गीता बिटिया याद में निकली रही मेरी गीता बिटिया याद में निकली रही मेरी बिटवा बेस तू जाने चाहत बाटे बिटवा तू जानता है जब हम अपने हाँ, बाबूजी। गीता बिटिया के विदाई ब्याह करे बिटवा तो ब्याह के में कोनो दहेज के मांग नहीं रही बिटवा तो अब क्या हो गया बाबूजी लेकिन जो अपने हम गीता बिटिया के अलग है बिटवा तो हमारा वही समदिन पार्वती भक्ति कहीं क्या बोले उन्होंने हे राम गरीबुआ जब तक तो हमका दहेज के रूप में 50,000 रुपये न देवे तब तक यहाँ से तोरे गीता बिटिया की विदाई न होई बेटवा हे बेटवा ये तक बात ठीक नहीं लेकिन हमारे समधिन पार्वती भक्ति अपने द्वारे से गाड़ी दे के हमका धक्का मार के भगाई थी बेटवा बाबूजी आज तक आपने ये बात मुझसे छुपा करके रखा अरे मैं आपका औलाद हूँ बाबूजी अगर मेरी बहन तकलीफ में है तो उस भाई का जीना बेकार है बाबूजी अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए बाबूजी कहा चाहता बेटा कहा सुनो बाबूजी प्यारे पिता मेरी बहना को जाकर बुला लाइए एक बीघा जमीन जो मेरे पास एक बीघा जमीन जो मेरे पास में रखिए गिरवी उसे तू किसी से एक बीघा जमीन जो बाबूजी जब आप खुशहाल नहीं रहेंगे मेरी बहन गीता खुशहाल नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा जमीन साजाद बाबूजी मेरे पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है बाबूजी चाहिए जाइए किसी के घर उसे गिरवी रख दीजिए और लेकर के 50,000 जाइए मेरी बहन को लेकर के आइए बाबूजी बोलो बाबूजी तू ठीक कहा बाटे बेटवा लेकिन जानता है बेटवा अपने पास कुछ 1 बीघा जमीन बा
अगर हुई से माँ खेत के खेती किसानी के अपने घरे गुजारा हो तो बेटवा, बाबूजी अगर वह खेत हम गिरवी रख दे बेटवा तो अपने घरे की खर्चा कहाँ से चली बेटवा? अरे बाबूजी, अभी तुम्हारे औलाद के बाजुओं में इतना दम है बाबूजी कि मैं तुम्हें ताउम्र जिंदगी तक बिठा करके खिला सकता हूँ। अगर मेरी बहन खुशहाल है तो ठोकता हूँ ऐसी जमीन पर। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जमीन। जाकर के मेरी बहन को बुला करके लाइए बाबूजी। जानते हो, जब गांव की सहेलियां मुझसे पूछती है, मेरे बहन की जो सहेलियां मुझसे पूछती है कि रमेश तेरी बहन गीता इतने दिनों से क्यों नहीं आई, तो मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि मेरी बहन बड़ी खुशहाल रहती है इसलिए आना नहीं चाहती। और आप ये बता रहे कि मेरी बहन आए दिन दहेज के लिए मारी पीटी जाती है। बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात को मानिए बाबूजी। ठीक है बेटवा, अगर तू कहा बाटा तो ये जो अपने पास 1 बीघा जमीन बा बेटवा, हम जाते हैं ठाकुर राय बहादुर प्रताप सिंह, हम उनसे हाथ जोड़ उनसे पकड़े, उनके हाथे रखे, उनसे पैसा मांग के हम अपने गीता बिटिया के लिया। और बेटवा कह के आज हमारे तू सास समाज गीता बिटिया हमारे घरे एक दिन नहीं आए पाए बाबूजी चाहिए बाबूजी। बेटवा श्री राम, हमारा रमेश बेटवा कहता है वह जमीन गिरवी रख के 50,000 रुपये लेके जा समझिन के मैं फेंक दा काका, लेकिन अपने हमारे गीता बहन के लिए क्या बेटवा? काका क्या करोगे? बहन बेटी के लिए अगर शरीर बिकती है तो बिक जाने दे बाबू, लेकिन बहन दे दी जा रहे शायद खुशहाल रहे कक्कू। चलो बीघा जमीन बाबू राय बहादुर सिंह जमींदार के यहाँ गिरोदक करके 50,000 लेके चलेंगे, बहन गीता को लिवा करके वापस आ जाएंगे काका। हाँ बेटवा, चलो हमारा गीता बिटिया लखत है बेटवा श्री राम। चलो, लेकिन गरीबी सबको दे भगवान, लेकिन बदनसीबी न दे न दे काका। हमने तोरे नसीब में गरीबी लिखी बा बेटवा। क्या करोगे काका? ए बेटवा यार, चलो सुनाओ चली, लेकिन कैसे श्री राम बेटवा? हम जाते हैं, लेकिन जब तक हम जाते गीते बिटे के लिए जावे घरे के खेती बाड़ी की अपन देखभाल करे बेटवा। रमेश भैया जो कह रहे काका उसमें आप ध्यान रखना, हम जा रहे कक्को के साथ। अच्छा मेरे भाई, जब तक मेरी बहन मेरे घर नहीं आएगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा बाबूजी। ए बेटवा, अगर सबर करबे ऊपर वाला सब देखत बा, सब पूरा करे बेटवा। हाँ बाबूजी। भगवान मुसीबती के दिन हे श्री राम बेटवा यार। काका क्या कह रहे हो काका? भगवान मुसीबती के दिन माँ दासी कई खबरिया मुसीबत के दिन माँ दासी के खबरिया ले ले प्यार कुछ जता निकला मोरे बिधना कुछ जता निकला मोरे बिधना मोरी पारे
या मालिक, मेरे बाबूजी जा रहे हैं अपनी जमीन को गिरवी रख कर मेरी बहन को बुलाने। कब मेरी बहन आएगी और कब उससे मेरा दीदार होगा, तेरा इशारा है ऊपर वाले। साथियों, आप सबके सामने 2 लाइन का कलाम पेश है। अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो क्षमा करना। लीजिए सुनिए। जिनको कहते ऐ नूरे खुदा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा, जिनको कहते जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा। खुदा ओ है सल्ले अला मुस्तफा, जिनको कहे जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा, जिनका कण कण कलमा पड़ा, जिनका कण कण कलमा पढ़ा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा, जिनका कण कण से कहाँ दूर है, जिनका आशिक हुआ खुद खुदा, जिनका आशिक हुआ खुद खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा, जिनका आशिक वो वली बात
हुसैनो हसन गौश हो ख्वाजा हो सब है उनका करम गौश हो। वो वली फातिमा और हुसैनो हसन गौश हो ख्वाजा हो सब है उनका करम गौश हो। गौश हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। जिनका हर बच्चा है नूर का जिनका हर बच्चा है नूर का ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका हर बच्चा कारिंदा अब मेरा मूड फ्रेश हो गया। हम चलते हैं उस रम गरीबों साले की झोपड़ी पर। अगर आज साला कल देता तो ठीक है, नहीं तो उसको इस यहाँ से उस यहाँ में भेज दूंगा। उसका हाथ पांव तोड़ देंगे मालिक। बिल्कुल, आ मेरे साथ। अरे भैया, का बाबू साहब पे हवेली के गेट पे कोई है बाबू? ये आवाज सरकार, हवेली के बाहर से आवाज आ रही मालिक। हवेली के बाहर से आवाज आ रही है? जी मालिक। जाकर देखो, गेट पर कोई इंतजार कर रहा है। ठीक है सरकार। कौन है कौन नहीं है मुझे पता करो। ठीक है मालिक, स्थान को ग्रहण किया जाए। कौन है भाई? भैया राम गरीब वही बाबू। मेरा नाम राम गरीब बाबू, किसी बेलापुर का रहने वाला। हाँ हाँ, बाबू से मिलना चाहता हूँ सरकार। ठीक है सरकार। जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे, वही इंसान हवेली के बाहर से आवाज लगा रहा है मालिक। महाबली सरकार, हमें लगता है किसी से मालूम हो गया जी मालिक। कि ठाकुर साहब गुस्से में हाँ झोपड़ी पर आ रहे हैं। वो साला झोपड़ी छोड़कर दौड़ता हुआ हवेली आया है। जी मालिक। तो आया है तो कर्ज देने के लिए आया है। जी सरकार। कर्ज देता है तो कर्ज ले लो। जी मालिक। उसके बाद अंदर भेजो, मैं बताता हूँ साले को कैसे। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए मालिक। चले आइए चले आइए। ठीक बा बाबू जी। चलो बक्कू, आज्ञा मिल गई है। चलो चलो। मुनीम जी राम राम। राम 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 राम। जय राम जी की, जय राम जी की। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे यहाँ हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, कितना रुपए खाते में जमा कर रहे हैं? लाओ जमा करो। सुबह सुबह का समय बोहनी कराओ। लाओ 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 लाओ। कितना रुपए दे? लाओ मुनीम लाओ जी, लाओ लाओ। हम कर्जा दे नहीं बल्कि हम आपसे कर्जा ले आए हैं मुनीम जी। कर भला तो हो भला। एक पौवा दारू पी रहे, सब उतर गए। सारा मौसम खराब कर दिया, पूरी पोहनी खराब हो गई दिन भर की। सरकार, मालिक रुपया दे नहीं बल्कि ले गया। ठीक है सरकार। यहाँ में हाँ मुनीम जी। बाबू साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं, बैठे हुए ठीक हैं। बा मुनीम जी। ठाकुर साहब है? जी हाँ। ठीक बा बेटवा। श्री राम, ठाकुर साहब हवेली के अंदर बुला रहे हैं बेटवा।